हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के लिए पोइट्री लेसन नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप इससे पहले की प्रोज सेक्शन की वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लीज़ आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपकी सारी वीडियो वहाँ पे अपलोड की गई है। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 4 भी वीडियो अपलोड कर दिया पोइट्री सेक्शन का। ये लेसन नंबर 2 है। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा जो लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके ऑथर की बात करते हैं तो उनका नाम बनता है वॉल्ट विटमैन। जो आपकी इस फिगर में दिख रहा है यही है वॉल्ट विटमैन साहब। दोस्तों, मैं आपके साथ इसमें वैसे ही सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हम लोग हर एक सेशन में पहले एक मोटिवेशनल कोट लेते हैं, देखते हैं आज का कोट हमारा क्या कहता है। यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, मतलब कहता क्या है, जो बीत गया दिन वो आपका एक इतिहास था। टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, और जो आने वाला दिन है वो आपके लिए एक रहस्यमय होने वाली एक मिस्ट्री है। आपने सुना होगा ना, ये जो मिस्ट्री, इस केस की मिस्ट्री में पता नहीं चल रही, मतलब इस केस की रहस्य नहीं पता चल रही। तो कल जो आने वाला जो दिन है वो रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। और जो कल बीत गया वो तो एक इतिहास था, उसे चलो इतिहास समझ के भूल जाओ। टुडे इज़ अ गिफ्ट, और आज का दिन जो है एक क्या है, हमारे लिए एक तोहफा है, एक उपहार है, एक भगवान का दिया हुआ एक अच्छा सा प्रेजेंट है। डैट्स वाई, इसीलिए वी कॉल इट द प्रेजेंट, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग भी होता है तोहफा। आपने कभी सुना होगा जरूर इस वर्ड को, कि हमने उसकी बर्थडे पे बहुत सारे प्रेजेंट्स दिया, मतलब तोहफा दिया, उसे इनाम दिया, गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट का ही दूसरा नाम जो है वहाँ पे तोहफा बनता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो बीत गया दिन उसे आप भूल जाइए, आपने पहले क्या किया उस चीज़ को आप याद करके बार बार मत रोइए, और कल क्या होने वाला इसकी भी चिंता आप मत कीजिए। जो है आज है, क्योंकि आज हमें एक तोहफा मिला है, जो करना है सब कुछ हमें आज ही करना है, कल के लिए हमें नहीं छोड़ना है। तो ऐसा सोच के आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। मैं आप सभी के लिए मैं प्रभु से ये दुआ करता हूँ, प्रभु से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की जो मेहनत है वो बिल्कुल सक्सेस हो, आप सभी अपने जीवन में एक लंबी ऊंचाई को छुए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ कम्पोज्ड बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया, ये किनके द्वारा जो है लिखा गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा गया, क्या जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया? सर, जॉन कीट्स जो है ऑथर बनते हैं आपके याद होंगे तो और टू ऑटम के जो ऑथर बनते, सॉरी पोएट बनते हैं जॉन कीट्स बनते हैं। W.H. ऑर्डन बनते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर के बनते हैं। और देख रहे होंगे आपका यहाँ पे ही हेडिंग में लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बनते हैं वॉल्ट विटमैन के। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सर वॉल्ट विटमैन। याद हो गया होगा आपको ये तीनों, इन तीन पोएट का नाम जॉन कीट्स बनते हैं सर, और टू ऑटम, W.H. ऑर्डन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर के पोएट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्ट विटमैन इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, वॉल्ट विटमैन कितने वर्ष के हैं? इस पोएम में जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन अपनी हेल्थ के बारे में कहते हैं, आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड एंड राइट नाउ आई एम हेल्दी। वो बोलते हैं मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ और अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। और वह कहते हैं मेरी जो वॉइस है मैं उसे भी अपने अंतिम सांस तक भी जो है उसे भी स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वॉल्ट विटमैन जो है 37 ईयर्स ओल्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश पोएट, वॉल्ट विटमैन कैसे कवि थे? तो इसका कहने का मतलब है वॉल्ट विटमैन कौन से प्रांत के थे? जैसे इंडिया के होंगे तो हम इन्हें इंडियन पोएट बुलाएंगे, अमेरिका के होंगे तो अमेरिकन पोएट बुलाएंगे, और यूके के होंगे तो उन्हें ब्रिटिश पोएट बुलाएंगे। तो वॉल्ट विटमैन जो है वह एक अमेरिकन पोएट बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज डैश। आप फर्स्ट लाइन में पढ़िएगा आपका इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिया जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई जो है वह कौन है। आई, क्या आई कमला दास है, क्या वॉल्ट विटमैन है, W.H. ऑर्डन है, या KKN दरुवल्ला है? तो यहाँ भी सही आंसर, जैसे आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की नाम आ जाए तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहने का मतलब क्या हो गया सर, वॉल्ट विटमैन ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा।
कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस की पोइट बनती है। W.H. ऑर्डेन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की। KKN दारूवल्ला ये बनते हैं फायर हिम के पोइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम्स के लिए। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास किसकी एक संग्रह, किन्होंने ये लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है। जहाँ तक वॉल्ट विटमैन जो है, जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपना पोएम लिखना स्टार्ट किया था तो इनके पोएम को पब्लिश करने के लिए इन्हें कोई भी पब्लिकेशन नहीं मिल रहा था। फाइनली जाके जब इन्हें एक पब्लिकेशन मिलता है तो इनकी जो कविता की जो संग्रह होती है सारे एक बुक में लिखते हैं। उस बुक का इन्होंने नाम लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास, और उसी में से यह भी पोएम लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिया गया, या तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, फ्रेम होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ टेकन फ्रॉम डैश। वहाँ पे आपको 5 बुक के नाम दे दिए जाएंगे 4 बुक के ऑप्शंस में, तो आपको ध्यान रखना है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखी गई, तो लीव्स ऑफ ग्रास सर लिखी गई है ये भी वॉल्ट विटमैन के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा। लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कवि, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं, डैश फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करते हैं। तो आपने इस पोएम में ही पढ़ा होगा, आई सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गीत गाता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस कविता में जो है खुद के लिए कवि क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे क्राई मतलब होता है रोना, लाव मतलब हंसना, डांस मतलब नृत्य करना, और सिंग्स मतलब होता है गाना। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बनेगा, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, कवि अपनी आप के लिए गाना गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की पेशा क्या थी, वॉल्ट विटमैन क्या करते थे। क्या एक वॉलंटियर थे, क्या कारपेंटर थे, एडिटर थे, टीचर थे, या प्रिंटर थे। प्रिंटर क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज़ की छपाई करने वाले, टीचर शिक्षक, एडिटर जो कोई चीज़ का संपादक बोल सकते हैं, कारपेंटर बढ़ई जो लकड़ी के काम करते हैं, और वॉलंटियर हम उनको कहते हैं जो कोई हॉस्पिटल वगैरह में जो एज ए मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा, जैसे वह सभी को निःशुल्क सेवा किया करती थी, उसी तरह के कोई व्यक्ति जो निःशुल्क सेवा करते हैं किसी भी मरीज को या किसी ज़रूरतमंद को, उन्हें ही हम वॉलंटियर कहते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका, और वैसे तो मैंने 5 ऑप्शंस रखा है, बट यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे वो थे, इन्होंने सब अलग अलग समय में इन्होंने कर रखा था। मैं आपको आगे बताऊंगा कब इन्होंने क्या किया है, लेकिन आप इस 5 को ध्यान रखेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में से हो सकता है कि कोई एक दे दिया जाए और 4 आपको 3 कोई अलग कर दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्ट विटमैन एक वॉलंटियर थे, इन्होंने लोगों की सेवा की थी, एक कारपेंटर भी थे, एडिटर भी थे, संपादक थे, टीचर भी रह चुके थे, और प्रिंटर भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर्स ब्लड इज़ मेड अप ऑफ डैश एंड एयर ऑफ अमेरिका। जो लेखक जो हैं वॉल्ट विटमैन, अपने जब पोएम जब इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जब गाना अपनी तरफ से गाते हैं तो कहते हैं कि मेरी जो खून है, जो मेरी जो रक्त है, वो बनी हुई है अमेरिका के हवा और डैश से मिल कर के। क्या हवा और पानी से मिल के बनी हुई है, क्या हवा और ज़मीन से मिलके बनी हुई है, या हवा और मिट्टी से बनी हुई है, या हवा और धूल कण से मिलके बनी हुई। सर इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो होगा एयर एंड सॉइल। जो लेखक जो है वॉल्ट विटमैन, इनकी जो खून जो बनी हुई है वह अमेरिका के हवा और मिट्टी से मिलके बनी हुई है। राइट आंसर हमारा बनेगा सोयल। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, गृह युद्ध के समय वॉल्ट विटमैन वर्कड एज, वॉल्ट विटमैन ने काम किया था, किसकी तरह काम किया था। क्या डॉक्टर की तरह, क्या वॉलंटियर की तरह, कि सोल्जर की तरह, या पुलिस की तरह। जब गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में तो इन्होंने वॉल्ट विटमैन ने किसके तरह काम किया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा, मैंने आपको पहले अभी बताया था कि वॉल्ट विटमैन एक वॉलंटियर की तरह काम किए थे, मतलब यह निःशुल्क सेवा दिए थे, मतलब अपने आप से ये जा कर के उन लोगों की मदद की जो युद्ध में घायल हो चुके थे, उन लोगों की यह सेवा करने में जुट हो गए थे। तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर के समय, गृह युद्ध के समय वॉल्ट विटमैन जो है एक वॉलंटियर की तरह काम किए थे। नेक्स्ट, वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू डैश। वॉल्ट विटमैन बिलोंग करते हैं कौन से प्रांत के निवासी हैं, तो बिल्कुल आपने अभी तुरंत मैंने बताया था, वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
वॉल्ट विटमैन इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ वॉल्ट विटमैन एक बहुत ही बड़े लवर है। किसके लवर हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा वॉल्ट विटमैन इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। वह एक प्राकृतिक से बहुत ही ज़्यादा संलिप्त रहने वाले कवि में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ डैश टिल 12। वॉल्ट विटमैन काम किए थे किसके 12 वर्ष की उम्र में। क्या वह डॉक्टर के रूप में? सर डॉक्टर तो कहीं नहीं थे। वॉलेंटियर के रूप में उन्होंने काम किया। कब किया? तो सर वह जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था उस समय इन्होंने काम किया था। ये तो 12 वर्ष की उम्र की बात हो रही है। तो 12 वर्ष की उम्र में जो है ये 12 वर्ष तक जो है एक कारपेंटर की तरह वॉल्ट विटमैन ने काम किया था। ध्यान रखेंगे सोल्जर का काम इन्होंने कहीं नहीं किया है। तो इस पूरे लेसन में आपको ध्यान रखना है, जो कि एक वॉलेंटियर और एक कारपेंटर जो इन्होंने 12 वर्ष की उम्र तक किया है, और वॉलेंटियर जो अमेरिका में सिविल वार हुआ था उस समय इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द पोएट सेड आई हार्वर्ड फॉर गुड और डैश। कवि कहते हैं मैं तैयार हूँ किसके लिए? गुड अच्छाई के लिए और डैश के लिए। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड। मैं तैयार हूँ अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिमिलर वर्ड मिलेंगे। एविल का मतलब होता है भी बुराई, क्रूल का मतलब क्रूर, जेलस का मतलब जलन भावना रखना, जलन मतलब एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करना। तो इसका राइट आंसर बनेगा आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन एराइज हो सकता है, या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज टेकन फ्रॉम विच पोयम। या हो सकता है ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय डैश। ये किनके द्वारा लिखा गया? आई हार्बर फॉर गुड और बैड मतलब हार्बर मतलब एक होता है जो जहाँ पे एक नाउन की तरह जब यूज़ होता है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको समुद्र वगैरह में या तो जहाँ पे जहाज लगाई जाती है उसे हम हार्बर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्बर का मतलब जो हो रहा है मैं तैयार हूँ। किसके लिए मैं तैयार हूँ? जो हमारे पास अच्छाई आएगी उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए, और जो बुराई आएगी उस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा बैड। और ध्यान रखेंगे ये लाइन को पूरी तरह से, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वॉल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन। मैंने आपको कई बार बताया इस तरह के जो आपके ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपसे याद होता है तो आप याद कर ले, यदि नहीं होता तो आप इसके पीछे ज़्यादा अपनी टाइम न लगाएं। तो वॉल्ट विटमैन का जन्म कब होता है? सर वॉल्ट विटमैन का जन्म जो होता है वह होता है आपका 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन। इनकी मृत्यु कब होती है सर? तो वॉल्ट विटमैन की जो मृत्यु होती है वो होती है 1892 में। आई होप आपको क्लियर होगा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ डैश टाइप ऑफ पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार की कविता? क्या एक सोनेट है? सोनेट तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक ऑड है? ऑड भी नहीं है। लिरिक और सॉन्ग्स, आपको 2 कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ से, क्या ये लिरिक है या सॉन्ग है? तो देखेंगे यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ डैश टाइप ऑफ पोएम, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शंस में सॉन्ग तो कभी नहीं देगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल मिल जाता है। ये इसका राइट आंसर है, कोई गलत नहीं है, बट ये देगा नहीं। इसका राइट आंसर जो बनने वाला वो है लिरिक। लिरिक का भी मतलब होता है गीत ही। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक गीत है। तो गीत को हम दूसरी ही पोइट्री लैंग्वेज में हम लिरिक कह के पुकारते हैं। जैसे सोनेट पुकारते हैं, ऑड पुकारते हैं, हम सैटायर पुकारते हैं। इसी तरह से जो है ना हमारा जो एक वर्ड है जो सॉन्ग्स के लिए जो यूज़ करते हैं हम उसे लिरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, 17, 18, 19, 20 यहाँ से टोटल आपको 4 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बताया कि आपके एग्ज़ाम में कोई एक लाइन लिख दी जाएगी और पूछ दी जाएगी कि इसके ऑथर कौन है, इसके पोएट कौन है, या यह कौन से पोएम से ली गई है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी गई है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। मतलब जो मेरी जो इच्छा है वो तब तक मेरी इच्छा जो है बंद नहीं होगी, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। बिल्कुल सही बात है, लोगों की जो इच्छा है वो तब तक नहीं मरती है जब तक कि उनको मृत्यु ना आ जाए। तब कोई हिंदी नहीं याद रखना है, बस आपको इंग्लिश याद रखना है कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, डेथ तक, तो डेथ तक जैसे ही बात हो गई तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन बनते हैं सर? वॉल्ट विटमैन। इससे पहले जो आपने पढ़ा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उनके पोएट कौन बनते हैं? जॉन डॉन। जॉन डॉन जाने जाते हैं किनके नाम से? तो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से। इसके बाद भी आपको मैंने पढ़ाया था ऑड टू ऑटम, जिनके ऑथर बनते हैं जॉन किट्स। तो इसके अब देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा लाइन इसमें है, एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वाट यू शैल एज्यूम, वही चीज़ आप भी सोचते हो, वही चीज़ आप भी सोचोगे। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। नेक्स्ट थर्ड है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गाता भी हूँ और मैं खुद से कोई भी चीज़ों को सेलिब्रेट भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, आई हार्व फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई के लिए भी तैयार रहता हूँ और मैं बुराई के लिए भी तैयार रहता हूँ। तो आपकी ये 4 लाइन है जो आपके एग्ज़ाम में इस लेसन से अगर कोई भी लाइन आपके एग्ज़ाम में पूछ दी जाती है तो इस 4 लाइन के बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आई होगी। यदि दोस्तों आपको समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।